थॉट। अगर आपको मजेदार और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स पसंद हैं, तो अभी फैक्ट फैक्ट्री 2.0 को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो में मिलेगा। एआई से अगर अभी भी सिर्फ जेनेरिक मतलब वो जो स्लॉप कंटेंट होता है वो बना रहे हैं तो शायद रुकने का टाइम आ गया है। क्यों? क्योंकि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स अब ऐसे कंटेंट पर लगाम कस रहे हैं, डीमोनेटाइज कर रहे हैं। सच तो ये है कि एआई से सक्सेस पाने का एक बिल्कुल अलग ही रास्ता है, और वो रास्ता है अच्छी स्टोरी टेलिंग का। एक तरफ जहां जेनेरिक कंटेंट फेल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ 2D एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस भाई कमाल कर रहे हैं। जरा इस चैनल पर एक नजर डालिए। सिर्फ 2 हफ्ते और एक वीडियो पर 2.3 मिलियन व्यूज। ये दिखाता है कि सही अप्रोच हो तो एआई से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। तो आइए इस पूरे प्रोसेस को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये एआई कंटेंट की गोल्ड रश है क्या। फिर जानेंगे कि एक अच्छी एआई स्टोरी लिखते कैसे हैं। उसके बाद एक कंसिस्टेंट विजुअल दुनिया कैसे खड़ी की जाती है। फिर एक बहुत ही ज़रूरी प्रॉम्प्टिंग की ट्रिक समझेंगे। उन तस्वीरों में जान कैसे फूंकी जाती है ये भी देखेंगे। और आखिर में वो कौन से टूल्स हैं जो आज के स्टोरी टेलर के पास होने ही चाहिए। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये स्टाइल इतना कामयाब क्यों हो रहा है। देखिए, इसका सीधा सा राज है कहानी पर फोकस। ये वीडियोस ना असली घटनाओं पर बेस्ड होती हैं और इनकी स्टोरी टेलिंग इतनी दमदार होती है कि लोग वीडियो छोड़ ही नहीं पाते। मतलब यहाँ खेल सिर्फ सुंदर विजुअल्स का नहीं है, असली खेल है एक मजबूत कहानी कहने का। तो चलिए प्रोसेस के पहले स्टेप पर आते हैं, और वो है एक दमदार स्क्रिप्ट तैयार करना। इसके लिए हम यूज करेंगे ChatGPT और एक बहुत खास मास्टर प्रॉम्प्ट। अब ये मास्टर प्रॉम्प्ट क्या है, ये समझिए कि ये डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जो एआई को बताता है कि भाई तुम्हें इस स्टाइल में, इस टोन में और इस फॉर्मेट में स्क्रिप्ट लिखनी है। ये प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम वो मास्टर प्रॉम्प्ट ChatGPT में डालते हैं। ये प्रॉम्प्ट क्या करता है, ये एआई को डायरेक्शन देता है कि उसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की तरह सोचना है। फिर हम उसे एक स्टोरी आइडिया देते हैं, मान लीजिए बालाकोट एयर स्ट्राइक। उसके बाद वीडियो की लेंथ बता दी, चलो 8 मिनट। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। ये मास्टर प्रॉम्प्ट इतना कमाल का है कि ChatGPT सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं देता, बल्कि कहानी के मेन कैरेक्टर्स के लिए खास कैरेक्टर प्रॉम्प्ट्स भी बनाकर देता है। और यही प्रॉम्प्ट्स आगे चलकर विजुअल कंसिस्टेंसी बनाए रखने की असली चाबी हैं। और यहीं से हम आते हैं एआई वीडियो बनाने की सबसे बड़ी मुश्किल पर। वो है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। मतलब ये कैसे पक्का करें कि एक ही कैरेक्टर पूरी कहानी में एक जैसा ही दिखे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 मेन टूल्स यूज होते हैं। पहला टूल है जेमिनी एआई। अब इसकी खास बात क्या है, ये असली लोगों और पब्लिक फिगर्स की तस्वीरें बना सकता है जो दूसरे एआई टूल्स सेफ्टी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं कर पाते। और दूसरा टूल है विस्क। इसमें क्या करते हैं, हम जेमिनी से बनाए गए कैरेक्टर्स को एक रेफरेंस की तरह अपलोड कर देते हैं। फिर विस्क इन कैरेक्टर्स को यूज करके कहानी के सारे सीन्स बनाता है, जिससे हर सीन में कैरेक्टर एक जैसा दिखता है। अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंटरेस्टिंग टर्न। शुरू में इमेज बनाने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका ट्राई किया गया, जो बुरी तरह से फेल हो गया। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी फेलियर से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। तो प्रॉब्लम आखिर थी क्या? हुआ ये कि शुरू में एआई को स्क्रिप्ट की बस एक एक लाइन देकर इमेज बनाने को कहा जा रहा था, और नतीजा ये हुआ कि एआई को कहानी का कोई कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आया और उसने एकदम बेतुकी मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तस्वीरें बना दी। जैसे अगर लाइन की कमरे में सन्नाटा था तो एआई ने कोई भी रैंडम तस्वीर बना दी जिसका कहानी से कोई लेना देना ही नहीं था। और यहीं पर वो बड़ा आहा मोमेंट आया। एक एक लाइन देने के बजाय एक नए प्रॉम्प्ट के साथ एआई को पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एक साथ फीड कर दी गई, और बस यहीं से सारा खेल बदल गया। इस नए मेथड से एआई ने पूरी कहानी के नैरेटिव को समझा और ऐसी तस्वीरें बनाई जो न सिर्फ एक्यूरेट थीं, बल्कि कहानी के मूड के हिसाब से सिनेमैटिक भी थीं। ये सच में एक गेम चेंजर था। तो ठीक है, हमारे पास अब हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट तस्वीरें तो आ गई। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है इनमें जान डालना, यानी इन्हें एनिमेटेड वीडियो क्लिप्स में बदलना। एक बात जो इन कामयाब वीडियोस में नोटिस करने वाली है वो ये है कि इनमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमेशन नहीं होता, बल्कि ये एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे कहते हैं सटल मोशन। इसका मतलब है बहुत हल्के कैमरे जैसे मूवमेंट्स, जैसे धीरे धीरे पैन या जूम करना या फिर हल्के से एनवायरमेंटल इफेक्ट्स डालना।
इससे होता यह है कि एक रुकी हुई तस्वीर भी जिंदा लगने लगती है और वो डॉक्यूमेंट्री वाली फील आती है। एनिमेशन के लिए मार्केट में 2 मेन ऑप्शंस हैं। एक तरफ है पिका या फ्लो जैसे टूल्स। ये ज़्यादा डिटेल्ड एनिमेशन और कैरेक्टर मूवमेंट बना सकते हैं, पर ये लिमिटेड क्रेडिट सिस्टम पर चलते हैं, मतलब पैसे लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ है मेटा एआई, जो सटल मोशन बनाने में एक्सपर्ट है, और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से फ्री और अनलिमिटेड है। और सच कहूँ तो इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के लिए मेटा एआई ज़्यादातर काफ़ी होता है। तो चलिए, अब हम इस वर्कफ्लो के फाइनल स्टेप्स पर पहुंच गए हैं, यानी एक प्रोफेशनल साउंडिंग वॉइस ओवर तैयार करना और फिर सब कुछ एक साथ जोड़कर फाइनल एडिटिंग करना। तो एक बार फटाफट से पूरा टूलकिट देख लेते हैं। स्क्रिप्टिंग के लिए चैट जीपीटी, कैरेक्टर्स बनाने के लिए जेमिनाई, सीन्स के लिए विस्क, एनिमेशन के लिए मेटा एआई और आखिर में वॉइस ओवर के लिए गूगल एआई स्टूडियो। और हाँ, गूगल एआई स्टूडियो में एक खास प्रॉम्प्ट यूज करके इतनी नेचुरल आवाज बन सकती है जो बिल्कुल इंसान जैसी लगे और मोनेटाइजेशन में भी कोई दिक्कत ना हो। तो इस सबसे जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि असली सीक्रेट किसी एक एआई टूल में नहीं है। असली सीक्रेट है एक ऐसे वर्कफ्लो में, एक ऐसे सिस्टम में जो कहानी को सबसे ऊपर रखता है और शुरू से आखिर तक विजुअल कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है, असली जादू तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आने वाले समय में स्टोरी टेलिंग का मतलब सिर्फ एक अच्छी कहानी ढूंढना नहीं होगा, बल्कि उसे सही प्रॉम्प्ट्स देकर उसे पैदा करने की, उसे अस्तित्व में लाने की कला सीखना होगा? सोचने वाली बात है ना?